सहकारिता का भारत में एक समृद्ध इतिहास रहा है और ये आजादी के समय से ही देश के विकास का एक अहम हिस्सा रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सहकारिता के क्षेत्र में ठहराव आ गया था। इसे दूर करने के लिए मौजूदा भारत सरकार ने देश की सहकारी समितियों के कार्यों के विस्तार और नई नीतियों के निर्माण की जरूरत को समझा, ताकि सहकारी समितियों के लगभग 30 करोड़ सदस्यों की आय को बढ़ाने और उनके विकास में मदद मिले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना सहकार से समृद्धि से प्रेरणा लेकर 6 जुलाई 2021 को एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। ये देश के 8.5 लाख सहकारी समितियों के समग्र विकास और कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसका लक्ष्य सहकारी समितियों का विकास था। प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण, सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और उन्हें एक जीवंत आर्थिक इकाई बनाने की दिशा में पहला कदम है पैक्स की आदर्श उपविधियां तैयार करना, ताकि वे एक वाणिज्यिक इकाई के तौर पर अधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से काम कर सकें। पैक्स का कंप्यूटरीकरण शुरू हो चुका है और सारे कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं। इससे कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ेगी और कारोबार भी बेहतर होगा। इससे नई गतिविधियों के क्षेत्र में सहकारी समितियों की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जैसे अनाज भंडारण, जल आपूर्ति का प्रबंधन, ई सेवाएं प्रदान करना, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वितरण, ग्रामीण समुदायों में जेनेरिक दवाएं बेचना और किसानों को उर्वरक बेचना इत्यादि। सहकारी समितियों के लिए आयकर कानून में राहत। कॉर्पोरेट्स की तुलना में सहकारी समितियों के लिए कर नियम अलग थे। सहकारिता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर इस दिशा में कदम उठाया और असमानताओं को दूर कर कोऑपरेटिव को कंपनियों के बराबर का दर्जा दिया है। सहकारी समितियों की ताकत को बढ़ाने के लिए उनके लिए कर की दरों को भी कम किया गया है। सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण। सहकारी बैंकों की चुनौतियों और समस्याओं को दूर करते हुए मंत्रालय ने कई जरूरी कदम उठाए हैं, ताकि सहकारी बैंकों को भी दूसरे वाणिज्यिक बैंकों के बराबर लाया जा सके और एक मजबूत कोऑपरेटिव बैंकिंग प्रणाली का निर्माण हो। सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान। भारत चीनी के बड़े निर्यातकों में से एक है। पिछले कई दशकों से चीनी मिलें आयकर नीतियों और संसाधनों के खराब प्रबंधन के कारण घाटे में रही हैं। सहकारी चीनी मिलों को नया जीवन देने और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने दशकों पुरानी आयकर संबंधी समस्याओं का निवारण किया, जिससे चीनी मिलों को 10,000 करोड़ से अधिक की सीधी राहत प्राप्त हुई है। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की है। इनकी स्थापना किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता, जैविक उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। सहकारी क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण। सहकारिता मंत्रालय ने कौशल विकास, सहकारी शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श और प्रशिक्षण में कई अहम कदम उठाए हैं। इससे प्रशिक्षित कर्मियों की एक नई पीढ़ी तैयार होगी, जो विस्तारित सहकारी क्षेत्र के कुशल प्रबंधन में अपना योगदान देगी। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति एवं नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस। सहकारी समितियों के बेहतर नीति निर्माण और प्रबंधन में सुधार के लिए नई सहकारिता नीति तैयार की जा रही है। देश की सभी सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर क्रेता के रूप में शामिल करना। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी का विस्तार। एनसीडीसी ने विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए स्वयं शक्ति सहकार, डेयरी सहकार और नंदिनी सहकार जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण से बहुराज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण, विनियमन आदि कार्य ऑनलाइन होंगे, जिससे कार्य सुगमता, कार्य में तेजी
पारदर्शिता, पेपरलेस ऑफिस आदि लाभ मिलेंगे। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023। इस अधिनियम द्वारा 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाहित किया गया है, जिससे बहुराज्य सहकारी समितियों में कार्यकुशलता, सुशासन, निष्पक्ष चुनाव आदि सुनिश्चित होंगे। सहकारी क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से सहारा समूह के निवेशकों को उनकी जमा राशि का रिफंड मिलना शुरू हो गया है और यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रही है। स्वतंत्र मंत्रालय बनाने से सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं। समग्र देश के सहकारिता आंदोलन को हम बड़ा बल देंगे और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो सहकारिता का इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सरकार के इन प्रयासों से सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्यों को महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। सहकारिता के क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से हमारे देश के किसान को आर्थिक रूप से संपन्न, समृद्ध बनाना ही सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य है।